मॉर्निंग स्टूडेंट आपका यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट है अभी वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मींस जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अभी जो आपने कैरेक्टर्स पढ़े थे वो फिजिकल कैरेक्टर्स थे, मींस आप एडोलेसेंस एज, प्यूबर्टी एज आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आप एडोलेसेंस एज की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। उसके कैरेक्टर्स हम आपकी वॉइस से, आपकी हाइट से, आपके वेट से, आपके इमोशन से पता लगा सकते हैं। तो ये हमारे फिजिकल प्राइमरी जो आपके सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो मेन है इम्पोर्टेंट कि आपके सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो सेकेंडरी हैं वो कहाँ से डेवलप होते हैं, किस एज से डेवलप होते हैं। तो वो जब आप प्यूबर्टी एज में इंटर करते हैं, ठीक है, प्यूबर्टी एज में इंटर करते ही जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं वो सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है प्राप्त कर लेते हैं। गर्ल्स के अंदर आप जानते हैं ओवम का फॉर्मेशन, एग्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉयज़ के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर 9 दैट टेस्टिस एंड ओवरी आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यानी यहाँ पे हमको पढ़ना है कि जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल का जो होता है वो टेस्टिज होता है एंड फीमेल का जो होता है बेटा वो ओवरी होता है, जहाँ पर ओवम का, और टेस्टिज में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है। हमने पढ़ा था जब भी जो सेल होती है, आपने पढ़ा था कि एक्स और एक्स जब मिलते हैं तो क्या बनता है, 2x बनता है, जाइगोट का नाम सुना था आपने, क्या बनता है 2x, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और यही जो क्या है एम्ब्रियो है, इसी से हमारा जन्म होता है। लेकिन नेचर में ऐसा नहीं है कि आप ऑल टाइम 2x ही बने रहेंगे। मीन्स आपकी जो सेल्स हैं, कौन सी सेल, जनरेटिव सेल्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, ये रिप्रोडक्टिव ही है, सेल्स ही है, रिप्रोडक्शन के थ्रू बना है। जब रिप्रोडक्शन होता है, मेल फीमेल इंटरकोर्स करते हैं तो उसके स्पर्म और एग्स जब मिलते हैं तो 2x बन जाता है और जाइगोट का डेवलप शुरू होता है आपके यूट्रस में। ओके, और यूट्रस में जब जाइगोट का डेवलपमेंट शुरू होता है तो एम्ब्रियो में चेंज होता है और एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो फीटस में, और माँ बच्चे को जन्म देती है। जब आप पैदा होते हैं तो कैसे होते हैं, 2x पैदा होते हैं। लेकिन आपकी जो जनरेटिव सेल हैं उनको 2x से x होने के लिए आपकी प्यूबर्टी एज में प्रोसेस होता है। मीन्स आपकी जो 2x सेल्स हैं उनसे नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं 2x और 2x का जब फॉर्मेशन होगा तो 4x बनेगा। यानी आप 2x हैं और आपकी फीमेल भी 2x होगी, तो इनको x होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है, x होना। ये सेल्स कैसी होंगी, x, और वो कब होंगी, जब आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, और उसमें एक्स का फॉर्मेशन होने लगता है और स्पर्म का, वो फिर अगेन क्या है, एक्स हो जाते हैं। जब ये मेल फीमेल फिर इंटरकोर्स करेंगे तो फिर 2x बनेगा और यही प्रोसेस आगे चलता रहता है। एक लास्ट वीडियो में आप बनाऊंगा आप सभी के लिए, जिसमें बताएंगे कि हाउ कैन डिटरमाइन द सेक्स। मीन्स आपका जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल, उसमें मैं और आपको डिटेल बताऊँगा, ठीक है। तो इन द गर्ल्स ब्रेस्ट बीइंग टू डेवलप एट प्यूबर्टी, आप जानते हैं जो लड़की की ब्रेस्ट होती है वो क्या है, प्यूबर्टी एज में डेवलप होने लगती है। एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर, और बच्चों के क्या है चेहरे पर, जिनको हम दाढ़ी मूंछ भी कहते हैं, वो आने लगते हैं। दैट इज मॉस्टे एंड बियर्ड, मतलब जिसको क्या कहते हैं, दाढ़ी मूंछ कहते हैं। एज दीज फीचर्स हेल्प to distinguish the male from the female, they are called secondary sexual characters. secondary sexual characters वो होते हैं जो मेल फीमेल में डिफरेंस लाते हैं। boys also develop hair on their chest. in the both boys and girls, hair grow under the arm and the region above the thigh and the pubic region। यानी बच्चों के जो क्या है
हेयर्स आने लगते हैं गर्ल्स के भी और बॉयज़ के भी। तो बॉयज़ के मेनली चेस्ट पर आते हैं और गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के क्या है अंडर आर्म जो आप जानते हैं वहाँ पर हेयर और आपके जो सेकेंडरी सेक्सुअल पार्ट हैं उनके आसपास भी हेयर का ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो बूजो यहाँ जानना चाहती है विश टू नो व्हाट इनिटी चेंज एट प्यूबर्टी। इनिटी चेंज क्या होते हैं, मतलब एक विशेष प्रकार के चेंजेस प्यूबर्टी में क्या होते हैं, तो वो चेंजेज है बेटा यहाँ पर। तो द चेंज विच ऑकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल बाय द हार्मोन्स। आपकी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपको ये जानना यहाँ पे नेसेसरी है कि जो भी एक्टिविटी कुछ भी आपकी बॉडी में हो रहा है सब हार्मोन के कंट्रोल में होता है। और आपने स्टार्टिंग में कभी पढ़ा हो कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, जो कहाँ पाई जाती है, ब्रेन के आसपास आपके स्कल में, वो जितने भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं आपकी बॉडी में, चाहे वो एडिनल ग्लैंड से हो रहे हैं, लीवर से हो रहे हैं या अदर किसी भी ग्लैंड से हो रहे हैं, ठीक है, या आपके हाइपोथैलेमस से हो रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से भी डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वो सब कंट्रोल किसके अंडर में होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर में होते हैं। हमारी एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे जब उसमें आएगी, तो उसके कंट्रोल में होते हैं। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है सब हार्मोन के कंट्रोल में होता है। यदि हार्मोन सीक्रेट होना बंद हो जाएंगे तो आपकी बॉडी के जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो भी क्या है इफेक्टेड होंगे। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस। ये क्या होते हैं हार्मोन्स? केमिकल सब्सटेंस होते हैं। दीज आर सीक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम। यानी हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और वो सब मिलकर क्या बनाती हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बनाती हैं। द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन को क्या नाम दिया गया है, टेस्टोस्टेरोन दिया गया है, जो कहाँ से रिलीज होता है बेटा, टेस्टिस से। ये टेस्टिस क्या होते हैं, ये आपको पता है कि हमारे मेल के क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। बीइंग टू बी रिलीज बाय द टेस्टिस एट द onset ऑफ प्यूबर्टी। onset ऑफ प्यूबर्टी क्या है, मतलब प्यूबर्टी एज पर आकर ये टेस्टिस क्या है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने लगते हैं। दिस कॉज द चेंज इन द बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न। आपने जो भी पढ़ा है ऊपर सेकेंडरी कैरेक्टर्स पढ़े हैं हेयर वगैरह के, वो सारे यहाँ पे डेवलप होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ द फेशियल हेयर वंस प्यूबर्टी इज रीच इन गर्ल्स ओवरी बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन। जब गर्ल्स प्यूबर्टी एज पर पहुंचती हैं तो उनके अंदर क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो सीक्रेट होता है, विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप। जो उनकी मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं, ठीक है, उनकी ब्रेस्ट को क्या है डेवलप करता है। मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड भी इनको कहते हैं, या मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड कहते हैं। डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के अंदर क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, वो डेवलप होने लगती हैं, जिससे बच्चों को दूध पिलाती हैं माताएं। मिल्क सीक्रेशन ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एनोदर हार्मोन सीक्रेट फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल पिट्यूटरी ग्लैंड। वो मैंने अभी डिस्कस किया था। तो जितने भी हार्मोन्स यहाँ पर सीक्रेट हो रहे हैं, चाहे आपका एस्ट्रोजन है, चाहे आपका टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, प्रोलैक्टोन है, ये सारे हार्मोन किसके अंडर वर्क करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन होता है उससे कंट्रोल होते हैं। रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिव रिप्रोडक्टिव फंक्शन। यानी आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शन में इन हार्मोन्स का क्या रोल होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यानी जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो हार्मोन को रिलीज करती हैं आपके ब्लड के अंदर, टू रीच ए पार्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल टारगेट साइड। यानी जहाँ पे उस हार्मोन को वर्क करना है, ठीक है। टारगेट साइड का मतलब क्या है, सपोज मुझे होम अपने घर से स्कूल जाना है, तो मेरी टारगेट साइड क्या है, स्कूल। तो स्कूल तक पहुँचना है, तो ऐसे हार्मोन्स क्या है, अपनी टारगेट साइड तक पहुँचे जहाँ उनको पार्टिकुलर जगह पर पहुँचना होता है। दीज आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड इन बॉडी। एंडोक्राइन ग्लैंड को क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें कोई डक्ट यानी डक्टलेस होती हैं, यानी नलियाँ टाइप जैसे कहते हैं,
जैसे हमारी ब्लड वेसल्स, हमारा जो ब्लड है, ब्लड आपका वेन और आर्टरी में फ्लो करता है, ऐसे इनकी कोई भी जो है पाइप नहीं होता है, डक्टलेस होती हैं और डायरेक्टली ब्लड को हार्मोन्स को कहाँ रिलीज करती हैं बेटा? ब्लड के अंदर। यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है कैसे ये रिलीज करती हैं। ओके, द टेस्टिस एंड ओवरीज सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स, यू हैव जस्ट लर्न दैट these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters, यानी जो आपके सेक्स हार्मोन हैं टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये मेल और फीमेल में क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्दर द सेक्स हार्मोन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये हार्मोन भी किसके अंडर वर्क करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन के अंडर। द पिट्यूटरी सीक्रेट मैनी हार्मोन्स, वन ऑफ विच मेक ओवा मैच्योर इन द ओवरी एंड स्पर्म फॉर्म इन द टेस्टिस। उनमें से एक हार्मोन तो क्या करता है? ओवरीज के अंदर, फीमेल के अंदर एग्स का, ओवा का निर्माण करता है, और दूसरा टेस्टिस के अंदर क्या है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। जैसे हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस, यानी हार्मोन से निकलने वाला जो पिट्यूटरी से निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो उत्तेजित करता है टेस्टिस को और ओवरीज को टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जो टेस्टिस को और ओवरी को स्टिमुलेट करता है, मतलब उत्तेजित करता है। उनसे कहता है कि आप इस हार्मोन का सीक्रेशन कीजिए, रिलीज कीजिए। रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट ऑफ द बॉडी टारगेट साइट, कहाँ? ओवरी तक पहुँचेगा, और दूसरा हार्मोन कहाँ पहुँचेगा? टेस्टिस तक। नेक्स्ट क्या है? स्टिमुलेट चेंज इन द बॉडी एट वन सेट ऑफ प्यूबर्टी, और वहाँ जाकर वो क्या है? उसमें स्टिमुलेट कर देता है टेस्टिस और ओवरीज को, और वहाँ से क्या है? एग और ओवम निकलने शुरू हो जाते हैं। ये इस तरह का कंट्रोलेशन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। पहली एंड बूजो हैव नाउ अंडरस्टूड दैट प्यूबर्टी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड। अब बूजो और पहली और आप भी ये समझ चुके हैं कि प्यूबर्टी एज जो होती है उससे मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव पीरियड शुरू हो जाता है। मीन्स वो अब सक्षम हैं कि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, बट दे वांट टू नो, लेकिन वे ये जानना चाहते हैं इफ़ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगिन कंटिन्यू और इट एंड सम टाइम, क्या जो आपकी रिप्रोडक्शन का जो टाइम है वो ऑल लाइफ चलता रहता है मेल फीमेल के अंदर, या इसका कोई एक डेफिनेट टाइम होता है। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव एज होती है वो कैसे होती है? तो आप जानते हैं और आपने देखा है कि जब हमारे पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं, मीन्स उनकी एज 50 से लगभग ऊपर हो जाती है, तो वो रिप्रोडक्शन करने में, मीन्स अपने बच्चे को जन्म देने में असक्षम हो जाते हैं, मतलब उनमें कैपेबिलिटी नहीं रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ एक डेफिनेट लाइन होती है जिस पर जाकर रिप्रोडक्शन का जो वर्क है वो बंद हो जाता है, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है वो कार्य करना बंद कर देते हैं। Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. The capability for maturation and production of gametes last for a much longer time in male than females. यानी गैमीट्स प्रोडक्शन का जो टाइम होता है वो मच लॉन्गर टाइम होता है मेल्स में देन फीमेल्स, यानी जो फीमेल्स होती हैं उनमें कम समय में ही क्या है मैचुरेशन ख़त्म हो जाता है गैमीट्स का, बट मेल्स में क्या है वो ज़्यादा दिनों तक चलता है। इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ एट प्यूबर्टी 10 to 12 years एज, यानी जो रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है मीन जहाँ पे गैमीट बनना स्टार्ट हो जाते हैं किसके अंदर?
फीमेल के अंदर वो 12 साल से स्टार्ट हो सकते हैं। डिपेंड करता है ये भी सेक्सुअल करैक्टर्स पर, इनहेरिट होते हैं जो उसके अंदर। दूसरा उसके फूड हैबिट्स पर। इन जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स, यानी 12 से 50 साल की एज पर जाकर 12 साल से स्टार्ट होता है ओवम का फॉर्मेशन। किसी किसी में ये 12 ईयर्स के बाद भी हो सकता है और पहले भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टुडे कंडीशन, आज की कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो फूड हैबिट्स हैं बहुत ही गलत हैं। हम ज़्यादातर फास्ट फूड खाते हैं और जितने भी हम अनाज खा रहे हैं आज की डेट में, सीरियल्स ले रहे हैं, उन सब में आप जानते हैं जो खेतों में बहुत सारे केमिकल्स लगाए जाते हैं, उनकी वजह से भी बहुत बड़ा इफेक्ट आज की डेट में पड़ रहा है। जो पीरियड 16 या 18 वर्ष का होता था पहले, 16 या 18 ईयर्स का होता था, उससे पहले आप किसी भी गर्ल्स की शादी नहीं कर सकते हैं। वैसे कानून तो आज भी है ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको 14 ईयर्स भी कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं जो प्यूबर्टी एज है, बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है फीमेल मेल की, वो 12 साल से स्टार्ट हो जाती है। और लास्ट कब तक हो सकता है? 45 से 50 साल पर जाकर आपकी ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है ये फिनिश हो जाती है। द ओवा begin to mature with the one set of puberty, one ovum mature and is released by one of ovaries once in about 28 to 30 years, यानी 28 से 30 दिनों में एक ओवरी से, आप जानते हैं फीमेल के अंदर कितनी ओवरी होती है बेटा? 2। ये सपोज ओवरी है, ठीक है, ये ओविडक्ट हो गई, एक यहाँ पर ओवरी है, ये ओविडक्ट हो गई, कहाँ के मिलती हैं? यूट्रस में, ठीक है ना। तो ये यूट्रस में आके मिलती हैं, ये आपका यूट्रस है, ये आपकी क्या है? ओवरीज हैं 2, ठीक। यहाँ से क्या है बेटा? 28 से 30 दिनों में यहाँ से 1 ओवरी से ओवम रिलीज होता है। केवल एक मंथ में एक ही ओवरी से एक ही ओवम रिलीज होता है, ये भी ध्यान देना है। ओवम तो यहाँ से बहुत सारे रिलीज होते हैं, बट मैच्योर कितना होता है? ओनली 1। तो आप जानते हैं कि इसीलिए फीमेल एक बार में लगभग, वो कंडीशन होती है 2 या 3 बच्चे हो जाते हैं, अलग कंडीशंस हैं, वो नॉर्मल कंडीशन से हटकर अलग कंडीशन है। इसीलिए क्या है, केवल 1 ओवम भी मैच्योर हो पाता है, वो भी यदि आज अक्टूबर में इस ओवरी से ओवम रिलीज होगा तो नेक्स्ट नवंबर में किससे रिलीज होगा? इस ओवरी से, ठीक है। 1 मंथ में 1 ओवरी से 1 मैच्योर ओवम ही बाहर निकलता है, ओके। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक सो एज टू रिसीव द एग। इस समय जो यूट्रस की जो दीवारें होती हैं वो थिक हो जाती हैं, क्योंकि ओवम वहाँ से क्या है? रिलीज हो चुका है, वो उसको रिसीव करेगी, क्योंकि ओवरी से निकलकर जो एग्स होता है कहाँ आता है? यूट्रस में। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज, सपोज इस दौरान ओवम रिलीज हुआ है और वो ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आ चुका है, ओविडक्ट में आ चुका है, और उसी समय मेल फीमेल से इंटरकोर्स करता है और वो एग फर्टिलाइज हो जाता है एंड बिगेन टू डेवलप, और वो डेवलप होने लगता है। दिस रिजल्ट इज इन प्रेगनेंसी। इसको कंडीशन को क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी कहते हैं। मतलब माता को जो भी है फीमेल है उसको क्या है? गर्भ धारण हो चुका है। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मीन्स एग्स ओवम्स को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, तो द रिलीज एग एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एलोंग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड आउट। तो एग्स के साथ और जो थिकनेस आपकी यूट्रस में हुई थी वो सब थिकनेस ब्लड के साथ बाहर आ जाती है। दिस कॉज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इसको क्या कहते हैं? एक फीमेल के अंदर हर मंथ होने वाला एक प्रोसेस होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन ऑकर वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज, यानी कितने दिनों बाद होता है? 28 से 30 दिन का इसका टाइम होता है, रिपीट होता है बार बार। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बीइंग एट प्यूबर्टी, जब आप जैसे ही इंटर करेंगे प्यूबर्टी में, और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगी, ठीक है, वो कब होगी? जब आप प्यूबर्टी एज में इंटर कर चुके होंगे। एंड इट
मैन आर एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज, यानी एंड कहाँ पर होगा, इस एज पर जाके। द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज टर्म मेनोपॉज। क्या कहते हैं इसको, मेनोपॉज कहते हैं। इनिशियली मेंस्ट्रुएशन साइकिल मे बी इरेगुलर, इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर। हो सकता है कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो, बट कुछ समय बाद वो रेगुलर भी हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय द हार्मोन्स। आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ये भी किसके द्वारा कंट्रोल होती है, हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होती है। द साइकिल इंक्लूड द मैच्योरेशन ऑफ एग इट रिलीज, यानी इस दौरान क्या होता है, आपका जो मैच्योर एग होता है वो रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। थिकनिंग ऑफ यूट्रस या यूट्राइन वॉल एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट ऑकर। यदि कोई प्रेगनेंसी नहीं होती है, मीन्स यहाँ पर स्पर्म आपका एग्स को फर्टिलाइज नहीं करता है, तो ब्लड के साथ बाहर आ जाती है। इन केस द एग्स इज फर्टिलाइज, यदि वो फर्टिलाइज हो जाता है, इट बीइंग टू डिवाइड and then get embedded in the uterus for further development as you have learned in chapter 9। चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था, जैसे ही आपका एग्स फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म के द्वारा, तो एम्बेडेड मतलब क्या है, वो यूट्रस की कहीं पर भी वॉल से क्या होता है, चिपका पड़ा रहता है, और धीरे धीरे उसका क्या है, डिवाइड होता है उसमें, और वो चेंज हो जाता है फीटस में। ठीक है, नेक्स्ट हम वीडियो में कवर करेंगे हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन, यानी कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे हम कि जो हमारा सेक्स है, मीन्स जो भी प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।